हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है केपी पायलट क्लासेस में। अब तक हमने पढ़े हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 26 तक पढ़े हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27, जो हमारे इसी टॉपिक से है। टॉपिक क्या था आपके पास में? टॉपिक था आपके पास में पुष्पीय पौधों में लैंगिक का। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है कि एंजियोस्पर्म में मादा युग्मोद्भेद निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होती है? ऑप्शन है अंड, युग्मनज, परागकण या अंडा। तो आप बता दें कि इसका जो सही आंसर होगा किसका, क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी अंड के द्वारा। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, गायनोशियम का वह भाग जो परागकण को ग्रहण करता है कहलाता है ओव्यूल, स्टिग्मा, स्टाइल या अंडाशय। तो आप बता दें कि इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? वो स्टिग्मा होगा। ठीक है, तो स्टिग्मा पे क्या होते हैं? जो पोलन ग्रेन यानी परागकण होते हैं वे आते हैं। क्वेश्चन 29, डाइकोगेमी जो परागण में सहायक है एक पुष्पीय यांत्रिक है जिसमें ऑप्शन है परागकोश और वर्तिका की संरचना अवरोध का कार्य करती है। परागकण अपने ही वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं हो पाते। सी, पुंकेसर और वर्तिकाग्र भिन्न समय पर पकते हैं। डी, परागकोश और वर्तिकाग्र भिन्न स्तरों पर होते हैं। तो हम बता दें कि क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, पुंकेसर और वर्तिकाग्र भिन्न समय पर पकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, साल्विया में परागकण होता है। साल्विया में परागकण होता है, परागण यानी क्या कहता है कि साल्विया में परागण होता है जल के द्वारा, जंतु द्वारा, वायु द्वारा या कीट द्वारा। तो बता दें कि जो साल्विया है उसमें जो परागण होता है वह किससे होता है? क्वेश्चन नंबर 30 का किससे होगा? कीट द्वारा होगा। किसके द्वारा का? कीट द्वारा। क्वेश्चन नंबर 31 की कहता है जब किसी पौधे के एक पुष्प के परागकण द्वारा उसी पौधे का दूसरा पुष्प परागित होता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जिटोनोगमी, ऑटोगेमी, हल्कोगेमी या डाइकोगेमी। तो बता दें कि ऐसी स्थिति में जो होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं जिटोनोगेमी। क्या कहते हैं? जिटोनोगेमी कहते हैं। क्वेश्चन 32, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? निम्न में से किसमें निमिलिता यानी क्लिस्टोगेमस पुष्प पाए जाते हैं? वेल्सिनेरिया, कैलाटोपिस, कॉमेलाइना और सूरजमुखी। तो बता दें जो क्लिस्टोगेमस पुष्प मिलते हैं वह किससे मिलते हैं? क्वेश्चन 32 का क्या होगा? 32 का होगा कॉमेलाइना में। किसे मिलता है? कॉमेलाइना। ओके, क्वेश्चन नंबर 33, फूलों के भीतर क्या है? फूलों के भीतर एक लिंगिता में पाए जाने से किस बात को रुकावट पहुंचती है? ऑप्शन है स्वयुग्मन तथा सजात पुष्पीय परागण को। तो ऑप्शन नंबर 2 स्वयुग्मन को मगर सजात पुष्पीय परागण को नहीं। तो ऑप्शन 3 सजात पुष्पीय परागण तथा पर निषेचन दोनों को। डी क्या कहता है? सजात पुष्पीय परागण को परंतु पर निषेचन को नहीं। तो बता दें कि क्वेश्चन नंबर 33 का जो सही आंसर होगा क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी स्वपरागण को मगर सजात पुष्पीय परागण को नहीं होती है। ओके, आगे क्वेश्चन 34, भौतिक बाधा के कारण समान पुष्प के एंथर से स्टिग्मा में परागकण यानी पराग का स्थानांतरण नहीं हो पाता। इसे कहते हैं हेटेरोस्टाइली, होमोगेमी, हल्कोगेमी, डाइकोगेमी। तो बता दें कि क्वेश्चन नंबर 34 का जो सही आंसर होगा क्या होगा? होगा हल्कोगेमी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 35, क्लिस्टोगेमस का एक लाभ है। ऑप्शन है क्या? बीजों का वितरण अधिक अक्षमता और फैलाव युक्त होता है। 2 ऑप्शन पे बीजों का वितरण प्रागकर्ता पर निर्भर नहीं करता। सी, प्रागकर्ता एक बार के परागकणों को स्थानांतरित करता है। 4, यह अधिक आनुवांशिक विविधता प्रदर्शित करता है। तो आप बता दें कि क्वेश्चन नंबर 35 का जो सही आंसर होगा क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी बीजों का वितरण प्रागकर्ता पर निर्भर नहीं करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है? परागणकर्ता के अनुपस्थित होने पर बीज का निर्माण संभव होता है जब परागण होता है किसके द्वारा? क्लिस्टोगेमस का, जिनोगेमस टाइप का, जिटोनोगेमस का या चासमोगेमस का। तो बता दें कि क्वेश्चन नंबर 36 का जो सही आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए,
ए क्या कहता है, क्लिस्टोगैमस का होगा। किसका होगा, क्लिस्टोगैमस होगा। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 37। जब एंथर तथा स्टिग्मा एक समय पर परिपक्व होते हैं तो तब इसे कहते हैं क्या, आइसोगैमस, होमोगैमस, डाइकोगैमस या टोटेंडी। तो बता दें ऐसी अवस्था को जो कहा जाता है क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी, होमोगैमस कहते हैं। क्या कहते हैं, होमोगैमस कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38। किस प्रकार के परागकण कीट परागित पुष्प में पाए जाते हैं, हल्के और चिपचिपे, भारी और रंगीन, आर्द्रता ग्राही, और चौथा ऑप्शन है हल्के तथा खुरदरे। तो बता दें कि क्वेश्चन नंबर 38 का जो सही आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ए, यानी हल्के और चिपचिपे होते हैं। क्वेश्चन 39 क्या कहता है कि स्वयंपरागण के लिए पुष्प होना चाहिए कैसा, बाइसेक्सुअल, एसेक्सुअल, मोनोसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल। तो बता दें कि स्वयंपरागण के लिए जो पुष्प होना चाहिए कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए आपके पास में बाई कैसा सेक्सुअल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, बाइसेक्सुअल। क्वेश्चन नंबर 39। बीज का बीजाणु द्वार किसके प्रवेश के लिए सुगम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ऑप्शन है, जल के लिए, वायु के लिए या परागकणों के लिए। तो आप बता दें कि इसका क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही आंसर होगा, उसका जो सही आंसर होगा 40 के लिए क्या होना चाहिए आपके पास में, वो होना चाहिए आपके पास में ऑप्शन नंबर बी, यानी जल के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 41। चीरोप्टोम क्या है, चीरोप्टेरोफिली परागण किसके द्वारा होता है, चमगादड़ के, पक्षी के, कीट के या पानी के। तो बता दें कि इस प्रकार का जो परागण होगा किस द्वारा होगा, होगा चमगादड़ के। किससे होगा, चमगादड़ से। क्वेश्चन 42। एक परिपक्व आवधिबीजी भ्रूणकोश होता है 8 केंद्रक युक्त और ऑप्शन दिए गए हैं 7 कोशिकीय, 8 कोशिकीय, 4 कोशिकीय, 1 कोशिकीय। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है लेकिन अलग तरह से आया है। बताते हैं कि जिसमें 8 केंद्रक होते हैं क्या होते हैं, उसमें कोशिका कितनी होती हैं, वो 7 कोशिकाएं होती हैं। कितनी होती हैं, 7 कोशिकाएं होनी चाहिए। ओके, दूसरा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 43। एक परिपक्व भ्रूण कोशिका में केंद्रीय कोशिका होती है। ठीक है, देखो ये चीज़ कितनी है आपके पास में चल रहा है, पूछा गया है क्या, 8 केंद्रक, 4 केंद्र की है, 2 केंद्र की है, 1 केंद्र की। बताते हैं कि क्वेश्चन नंबर 43 के जो सही आंसर होगा क्या होगा, वो होना चाहिए 2 केंद्र की होनी चाहिए। कैसा होना चाहिए, 2 केंद्र की होनी चाहिए। क्वेश्चन 44 है एंजियोस्पर्म में होने वाले त्रिशल्यन यानी डबल फर्टिलाइजेशन में द्वितीय स्पर्म का संलयन निम्न में से किसके द्वारा होता है। तो ऑप्शन है आपके पास में है 2 प्रतिमुखी कोशिकाओं, 2 सहायक कोशिकाओं, 2 ध्रुवीय केंद्रक, प्रतिमुखी कोशिका तथा 1 सहायक केंद्रक। तो आप बताते हैं क्वेश्चन 44 का जो सही आंसर होगा क्या होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 45 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुष्पीय भाग विसर्जन के बाद फल भित्ति बनाता है, अंडाशय भित्ति, बाह्याध्यावरण, अंत अध्यावरण और न्यू सेलस। तो बता दें कि जो फल भित्ति बनाने में सहायक होता है वह क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर क्या होना चाहिए, अंडाशय भित्ति होगी। क्या होगी, अंडाशय भित्ति होनी चाहिए। क्वेश्चन 46 क्या कहता है कि एक बीजपत्री बीज में एंडोस्पर्म भ्रूण से एक पतली परत के द्वारा अलग होता है जिसे कहते हैं एलोपत, स्पोटेलम, टैगमेन, ओटेस्टा। तो आप बताते हैं क्वेश्चन नंबर 46 है उसका तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ए माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 हरे नारियल का दूध या पानी होता है कारण किस कारण से, तरल न्यूसेलस से, तरल एंडोस्पर्म से, तरल भ्रूण से और तरल युग्मक से। तो आप बता दें कि क्वेश्चन नंबर 47 का जो सही आंसर होगा किसका होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी तरल भ्रूण के कारण होता है। ओके, क्वेश्चन 48 भ्रूण विकास के दौरान निम्न में से किस बीज का एंडोस्पर्म पूर्णतः उपयोग होता है। ऑप्शन दिए गए आपके पास दिए गए हैं मक्का का, किसका, मक्का का, कैस्टर का, नारियल का, मटर का। तो बता दें कि क्वेश्चन नंबर जो 48 है उसका जो सही आंसर होगा, उसका जो सही आंसर है क्या है, ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, डी यानी मटर का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 का आवत बीजीन पुष्पीय पौधों में गुणपोष होता है, कैसा होता है आपके पास में, द्विगुणित,
एक गुणित, त्रिगुणित या बहुगुणित। तो बता दें कि क्वेश्चन नंबर 49 का जो सही आंसर होगा क्या होगा, वो चाहिए त्रिगुणित होगा। कैसा होगा, त्रिगुणित। ओके। क्वेश्चन 50, केला बीज रहित फल है, यह उत्पन्न होता है। ऑप्शन है पार्थिव द्वारा, पर प्रांगण के द्वारा, त्रिगुणित के द्वारा या अलैंगिक जन्म के द्वारा। तो बता दें कि केला कैसा फल है आपके पास में, केला कैसा फल है आपके पास में, ये आपका है पार्थिनोकार्पिक है। कैसा है, पार्थिनोकार्पिक होगा। ओके। क्वेश्चन 51, भ्रूण अक्ष जो बीज पत्र के ऊपर पाया जाता है क्या कहते हैं, हाइपोकोटिल, फ्यूनिकल, एपिकोटाइल या रेफी। तो बता दें कि क्वेश्चन नंबर 51 का जो सही आंसर होगा क्या होगा, एपिकोटाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिकोटाइल। क्वेश्चन 52 के चलेंगे अभी, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 52 पे क्या कहता है, यदि किसी एंजियोस्पर्म में एक पौधे की द्विगुणित संख्या 24 हो और तो गुणसूत्रों की संख्या रकम एंडोस्पर्म तथा आधार में होगी कितनी, 12 12 36, 12 36 12, 12 24 36 या 12 36 24। तो बता दें इसमें जो संख्या पाई जाएगी कितनी होगी, क्वेश्चन नंबर 52 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी 12 36 24 होनी चाहिए। ओके। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चन हमारे पास में 27 से लेकर के क्या 52 तक क्वेश्चन, कुल मिलाकर 26 क्वेश्चन जो हमने आज पढ़े हैं। आशा है कि आपको ये सभी समझ में आए होंगे। ठीक है, ऐसे ही आगे क्वेश्चन देखने के लिए अगले आने वाले पार्ट को भी देखें। ओके। और साथ ही साथ इस यदि ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।